बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया सलीम और आप देख रहे हैं मनहादी फूड रेसिपीज़। आज बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ कबाब्स की, जिन्हें आप बनाकर महीने डेढ़ महीने तक स्टोर आराम से कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो अपने नाश्ते में, बच्चों के लंच बॉक्स में या मेहमानों के लिए कहीं भी इनको जो है वो निकालें, फ्राई करें और इन्जॉय करें। तो चलिए फटाफट से आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ बॉयल पोटैटोज ले लिए हैं। बॉयल करने के बाद इनको ठंडा करें फिर यूज़ करें। मैंने छील के रख दिया था, अब ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं अंदर तक, तो इनको जो है वो अब मैं मैश कर रही हूँ। अगर आप गरम गरम पोटैटोज को मैश करेंगे तो कबाब कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे। कबाब बनाएं, आलू की टिक्की बनाएं, जिसमें भी आप बॉयल पोटैटोज मैश करके यूज़ कर रहे हैं, उनको आप बॉयल करने के बाद ठंडा करके फिर इस्तेमाल किया करें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिकन है जो कि तकरीबन 1 पाव था, उसको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल कर लिया और इस तरह से श्रेड कर लिया। आप बोनलेस चाहें या बोन वाला, जो भी चाहें आप उसको बॉयल करके इस तरह से गोश्त को श्रेड कर लें और उसके बाद इनको ऐड कर दें। ठीक है, यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का अनियन था जिसको मैंने इस तरह डाइसेस में चॉप करके डाल दिया है। आप चाहें तो स्लाइस करके भी डाल सकते हैं। ये 2 बॉइल्ड एग्स हैं जिनको इस तरह से मैं मैश करके डाल दूंगी। अच्छा जी, मैंने एक रेसिपी बनाई थी और उसमें इसी तरह से मैंने अपने हाथ यूज़ करते हुए इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया था। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ योर हैंड्स, आपको ग्लव्स यूज़ करने चाहिए। तो मेरे हैंड्स जो हैं वो बिल्कुल क्लीन होते हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर साफ़ सुथरे हाथों से आप खाना बना रहे हैं तो इसमें कोई भी बुराई है। तो मे बी इन फ्यूचर कभी मैं भी ग्लव्स पे स्विच कर लूँ। 1 चम्मच भर के मैंने हरी मिर्च का ऐड किया है। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है। थोड़े से ही इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। हैंडफुल ऐड कर देंगे इसमें हरा धनिया। क्वांटिटी मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि कबाब्स अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उस लिहाज से आप स्पाइसेस ऐड करें, अपने लिए बना रहे हैं तो उस लिहाज से स्पाइसेस ऐड करें। इसमें ये जो आपको पसंद है, जितना पसंद है उतना डाल लें, क्योंकि आपकी और मेरी क्वांटिटी में फ़र्क हो सकता है, नमक और मिर्च के टेस्ट में फ़र्क हो सकता है। तो फिर वहाँ पर आके चीज़ें जो है ना वो गड़बड़ हो जाती हैं। तो स्पाइसेस मैंने आपको बता दिए, इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से डालने हैं, तो वो एग्जैक्टली आप वैसे ही डालेंगे। मिक्स करने के बाद एक दफ़ा आप इनको चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि स्पाइसेस ऊपर नीचे हैं तो दोबारा आप उनको बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं हमेशा कबाब बनाती हूँ मोल्ड के साथ। इजीली जो है ना ये बाज़ार से 30-40 रुपए का, या अब महंगाई हो गई है तो 60-70 रुपए का मिल जाता होगा। तो इसके अंदर जो है ना बिल्कुल कबाब परफेक्ट और एक जैसे बनते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसी के अंदर बनाऊँ। बाकी आप अगर मुझसे ज़्यादा सुगड़ हैं तो आप अपने हाथों से भी बना सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो इसी तरह से सारे कबाब जो है ना वो हम बना लेंगे। अब इस पॉइंट पर इसी तरह ट्रे में आप ओवरनाइट कबाब को फ्रीज़ कर सकते हैं। ओवरनाइट आप ट्रे में रख के ही इनको फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़ करने के बाद जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे, उसके बाद किसी जिप लॉक बैग में या किसी एयर टाइट कंटेनर में आप डालकर इनको रख सकते हैं। 1 महीने 1.5 महीने तक आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। मेरे पास ना ब्रेड के ये कुछ बचे हुए टुकड़े हैं और कुछ ना ब्रेड के जो किनारे बच जाते हैं। अक्सर हमारी रेसिपीज़ जब हम ट्राई करते हैं नई नई रेसिपीज़, तो ये कुछ इस तरह के किनारे हमारे पास बच जाते हैं। तो मैं आपसे इनसे ना ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी। ये जो ब्रेड क्रम्स सामने पड़े हुए ना, ये मैंने उन्हीं ब्रेड के टुकड़ों और किनारों से जो है ना वो बनाए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। एक एग को अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया। आप चाहें तो थोड़ा सा नमक और काली मिर्च भी डाल सकते हैं, बट आई थिंक कि ज़रूरत नहीं है। एक जो है वो हम कबाब लेंगे, उसको अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद उसको ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे। ये देखें, ये ना फ्रीज़ करने के बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बिल्कुल हार्ड है। तो लेकिन आप अभी मैं इनको फ्राई करूँगी तो आप देखेंगे इनके लुक में और मैं देखूँगी कि इनके टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो इस तरह से अंडे में डिप कर लिया है। अब इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे और अच्छी तरह से इनको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। कुछ रेसिपीज़ में इस तरह भी होता है कि आप अंडा और ब्रेड क्रम्स को लगाने के बाद भी सेव कर सकते हैं कबाब, एज यू विश। अगर आप ऐसे सेव करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें, बट उस स्टेज पे भी अगर आप कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है ना, आप वैसे इनको स्टोर कर सकते हैं, कोट करने से पहले या कोट करने के बाद। लेकिन एक बात का आपने ख्याल करना है, कोट करने से पहले रखें या बाद में रखें, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पहले आपने कबाब सारे डिश में रख के अच्छी तरह से उनको फ्रीज़ कर लेना है, जमा लेना है। जब वो हार्ड हो जाए उसके बाद आपने किसी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डालना है। अगर आप सॉफ्ट कबाब्स को इस तरह से एक साथ इकट्ठा करके रख देंगे तो वो सारे चिपक जाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। बस ये वाली बात जो है ना वो आपने याद रखनी है। तो हम इनको अंडे और ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। चाहें तो आप डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से एक ही कोटिंग इनफ है। मुझे जितने कबाब्स की ज़रूरत थी उनको मैंने इस तरह से कोट कर लिया है। अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। फ्राइंग के लिए मैंने हाफ कप ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, क्योंकि हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई हम नहीं करेंगे।
क्योंकि ये स्टोर किए हुए थे फ्रीज़र में कबाब्स, तो मैं एकदम इनको हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि फिर जो है ना ये अंदर से ठंडे कच्चे रह जाएंगे। तो इनको हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर करेंगे ताकि अंदर तक जो है वो कबाब अच्छी तरह से गर्म हो जाएं। तो बाकी अगर आप फ्रेश ही इनको फ्राई कर रहे हैं तो फिर तो आप इनको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आराम से दूसरे कबाबों की तरह इनको फ्राई आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जब गोल्डन और अच्छे तरह से क्रिस्पी हो जाएं तो इनको फ्लिप कर दें और दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से पका लें। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसलिए आप मेरी रेसिपी यहाँ तक देख रहे हैं। तो रेसिपी को लाइक करना ना भूला करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो, और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप मेरी रेसिपी को किस कंट्री और किस सिटी से देख रहे हैं। लीजिए जनाब, कबाब जो हैं वो ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं। अब आप इनको किसी भी अपने फेवरेट सॉस, चटनी, रायते किसी के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेहमानों को सामने पेश करें, बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें। ये इंतहाई आसान है बनाने और बहुत बहुत डिलीशियस बनते हैं। तो जी बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।